Hello students, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce at time. रेवेन्यू जो प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू ऑल चैप्टर हमने अच्छे से रीड आउट कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आज जो चैप्टर है हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, छोटा सा चैप्टर है, एक ही वीडियो के अंदर हम इसको अच्छे से रीड आउट कर लें, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब जो प्रोड्यूसर होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, वो कब इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होता है, ठीक है। मतलब कब इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होता है। नॉर्मल सी सोचने वाली बात है कि जो प्रोड्यूसर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, तो कब वो इक्विलिब्रियम, कब वो सेटिस्फाई होगा, जब उसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मिलेंगे, है ना। प्रॉफिट उसको मैक्सिमाइजेशन लेवल के ऊपर जब प्रॉफिट मिलेंगे तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होगा। कॉस्ट उसकी लो से लो होगी और प्रॉफिट उसके मैक्सिमाइजेशन लेवल के ऊपर होंगे, ठीक है, तभी उसको क्या मिलेंगे, तभी एक प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होता है, ठीक है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन मोटिव, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैं तो जो प्रॉफिट होते हैं वो दो तरीके के प्रॉफिट्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट TR माइनस TC, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, ठीक है, मीन्स जब टोटल रेवेन्यू हमारी ज़्यादा आती है कॉस्ट के कंपैरिजन, और टोटल कॉस्ट में हम किसको इंक्लूड करेंगे, टोटल कॉस्ट इंक्लूड बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों की दोनों आती हैं किसके अंदर, इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर, टोटल कॉस्ट के अंदर। टोटल कॉस्ट के अंदर वो दोनों की दोनों कॉस्ट आएंगे हमारी, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, सेम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट के अंदर दोनों तरीके के कॉस्ट को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट की। अकाउंटिंग प्रॉफिट सेम एज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट के अंदर यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो उस टाइम पर हम टोटल कॉस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही इंक्लूड करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, छोटा सा पॉइंट है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे और नेट प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ग्रॉस मतलब पूरा पूरा पक्का प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा पक्के से कम होता है, ठीक है। दैट मीन्स टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस कर देते हैं। टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या फाइंड आउट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम डेफिनेशन देखें, दैट इज इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की मीनिंग, अगर हम मीनिंग स्टेटमेंट के थ्रू लिखें तो क्या लिखेंगे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट इंक्लूड बोथ द कॉस्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट कैसे लिखेंगे, नेट प्रॉफिट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, दोनों के दोनों आएंगे इसके अंदर। टोटल कॉस्ट दैट मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों के दोनों आएंगे नेट प्रॉफिट निकालते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखिए। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। कि किसी भी प्रोड्यूसर को एबनॉर्मल प्रॉफिट किस कंडीशन में होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट किस कंडीशन में होंगी और लॉस किस कंडीशन में, ठीक है। चलिए देखते हैं। When average revenue is greater than average cost, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर देन होती है तो तब क्या होते हैं, उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। मतलब कॉस्ट, जितनी कॉस्ट उसने लगाई है उससे भी ज़्यादा उसको रेवेन्यू मिलता है, दैट मीन्स उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा आया, कॉस्ट कम है, खर्चा कम, ठीक है। आगे देखिए एवरेज कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा, मतलब जितना खर्चा लगाया है उतना ही रेवेन्यू हमारे पास आया है। जितना हमने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा लगाया है, उसको बेचने से जितना पैसा हमारे पास आया, जितना रेवेन्यू आया, वो दोनों क्या है, इक्वल है। उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट,
क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ये टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट से भी कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। लॉस की कंडीशन किस जगह पर होगी, लॉस की कंडीशन देखिएगा, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, खर्चा ज़्यादा है, पैसे कम आए हैं, दैट मीन्स कौन सी कंडीशन है, लॉस की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, लॉस की कंडीशन, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, ये मतलब प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट को बिल्कुल मिनिमम पॉइंट के ऊपर रखना, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे, नेट प्रॉफिट कैसे, एबनॉर्मल लॉस किस कंडीशन में होंगे, नॉर्मल लॉस किस कंडीशन में होंगे, और लॉस सॉरी एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस किस कंडीशंस में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक इतना ठीक है। अब हम हमारे मेन और पॉइंट को भी, ये तो थे इस चैप्टर के अंदर वो छोटे मोटे पॉइंट्स थे, ठीक है। अब मेन हम इस चैप्टर के अंदर फोकस करते हैं किसके अंदर, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। हमने रफली पढ़ लिया कि जब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगी, मिनिमम जो कॉस्ट होगी, तब एक प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होगा। लेकिन हम उसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में और भी अच्छे से रीड आउट करते हैं कि मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के जो मेथड्स हैं वो देखिए, ठीक है। दो मेथड दिए गए हमारे। फर्स्ट मेथड है कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच। और सेकंड है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ये दो अप्रोच है, ये दो मेथड है जिनकी हेल्प से हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये वाली जो अप्रोच है फर्स्ट वाली, उस वाली अप्रोच को हम रीड आउट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ द आउट ऑफ सिलेबस, यह है आपके सिलेबस से बाहर, ठीक है। पहले आता था, लेकिन अब जो हमारी पिछले कई सालों से जो एडिशन की बुक आ रही है उनमें आपका टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर, ठीक है। तो इसलिए हम इस अप्रोच को रीड आउट नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। यहाँ से हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। ये हमने पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है आप लोगों ने। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हम इस अप्रोच से रीड आउट करेंगे, लेकिन दो कंडीशंस गिवन है। जब वो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती हैं तो ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होगा। कंडीशन कौन सी है, देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तभी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होगा। सेकंड, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग। सेकंड कंडीशन ये है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है हमारी वो मस्ट बी राइजिंग, मतलब इंक्रीज होनी चाहिए। क्लियर हो गया, हाँ जी। अगर ये दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो फिर इस अप्रोच से हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। शेड्यूल्स की हेल्प से अब हम देखते हैं, ये शेड्यूल हमारा क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, टोटल रेवेन्यू 10 20 30 40 50 60, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है हमारा, ठीक है। टोटल कॉस्ट 50 27 37 और 45 55 और 57, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू से, याद आ गया ना। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1, या फिर चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। निकाल सकते हैं ना, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है हमने टोटल रेवेन्यू में से। ये देखो, पहले वाला 10 का 10 हो गया, 20 में से 10 गए माइनस, 30 में से 20 गए 10, 40 में से 30 गए 10, 50 में से 40 गए 10 और 60 में से 50 गए 10। मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, बिल्कुल कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर। अब हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट किस में से निकलेगी, टोटल कॉस्ट में से, है ना। मार्जिनल हमेशा टोटल में से निकलती है, सिर्फ यहाँ पर आर की जगह पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। तो टोटल कॉस्ट की हेल्प से हम मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे 15 का 15 ही रह गया, 27 में से 15 गया 12, 37 में से 27 गया 10, 45 में से 37 गया 8, 55 में से 45 10 और 57 में से 55 कितने आ गए 2, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए, आगे देखिए। अब हम आगे बात करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से। अब हम शेड्यूल्स की बात करते हैं। शेड्यूल देखिए, यहाँ पर हमने आउटपुट रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर हमने रेवेन्यूज, ठीक है। अब देखें,
जो हमारी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू हमारी क्या है 10 है, ठीक है, मतलब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंडीशन मार्केट है तो क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे, किसके पैरेलल होंगे, OX के पैरेलल। तो ये हमारी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है जो कि बिल्कुल कांस्टेंट है, फिक्स है, स्थिर है, कोई चेंज नहीं है, OX के पैरेलल, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट की तरफ फोकस हम करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट देखिए, मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या है 15, 12, 10, 15, 12, 10, ठीक है। हमने कहा था कि कहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर होगा, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के इक्वल हो। ये देखेगा, ये मार्जिनल रेवेन्यू 10 है और मार्जिनल कॉस्ट भी 10 है, दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है और आगे देखिए यहाँ भी दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो कौन सा हमारा पॉइंट सक्सेसफुल है, एक कंडीशन तो दोनों में फुलफिल हो रही है, एक कंडीशन तो दोनों में फुलफिल हो रही है, लेकिन हमने दूसरी कंडीशन को अभी तो क्या करना है, फुलफिल करना है, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। लेकिन इसके बाद में तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो क्या होगी, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होगी ना, यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, लेकिन उसके बाद जैसे मार्जिनल कॉस्ट आए तो वो 8 टाइम से कितनी आ गई, 8 आ गई, तो डिक्रीज होगी, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। यहाँ पर देखिएगा कंडीशन क्या है, दोनों इक्वल हैं और उसके बाद में हमारी मार्जिनल कॉस्ट अप होकर के कितनी होगी, 12, कितनी होगी 12, अब 12 होगी है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है और मार्जिनल कॉस्ट उससे ज़्यादा इंक्रीज भी हो रही है, यहाँ पर मिल सकता है हमें। हमने अपने दोनों पॉइंट का नाम रख लिया, इसको हमने R रख लिया, इसका नाम हमने K रख लिया, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से चलती, यहाँ पर काटे 10 और 10 दोनों इक्वल हो गए, ये हमारा R पॉइंट हो गया। फिर वो मिनिमम पॉइंट के ऊपर आए, मिनिमम पॉइंट वो 8 पॉइंट के ऊपर आए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में वो वापस से इंक्रीज होकर के फिर से 10 और 10 मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर फिर से इक्वल हुए, इस पॉइंट को हमने K का नाम दे दिया, ठीक है। और फिर वो वापस से इंक्रीज होकर के 12 के ऊपर चली गई, क्लियर हुआ, ठीक है। ये देखिएगा मार्जिनल कॉस्ट पहले हमारी डिक्रीज होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट R के ऊपर आती है, यहाँ पर MC और MR दोनों इक्वल है, फिर और डिक्रीज होती है, मिनिमम पॉइंट के ऊपर आती है, फिर और इंक्रीज हो जाती है यहाँ पर, फिर वो K पॉइंट के ऊपर आती है जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है। और फिर वो इंक्रीज हो जाती है। तो अब आप खुद बताइए दोनों कंडीशंस कहाँ पर फुलफिल होती हैं, इस पॉइंट पे, R पॉइंट पे या K पॉइंट पे, डेफिनेटली K पॉइंट के ऊपर, ठीक है। K पॉइंट के ऊपर एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं और इसके बाद में मार्जिनल कॉस्ट हमारी इंक्रीज भी हो रही है। तो दैट मीन्स इन दिस पॉइंट वी फुलफिल बोथ ऑफ द कंडीशंस दैट द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, छोटा सा चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपका, ठीक है। हमने सिर्फ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है यहाँ पर, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। क्लियर हो गया बच्चों आपका, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दैट मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, द मेन मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस कब होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कब होंगे या फिर लॉस की कंडीशन कब होगी, एंड सबसे मेन बात प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।